तो वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कक्षा 10 की भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और ये दोस्तों एनईपी यानी कि 2020 है ना, 2020 के बेस पे बनाए गए क्वेश्चन है। और इस साल की 2027 की जो एग्ज़ाम होंगी है ना, उसमें पूरी तरह से संभावनाएं रहेंगी कि इन क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बृहदत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। यानी कि हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल है और उसके वजह से हमारी पृथ्वी कैसा दिखती है। तो हम लोग ऐसी बार कितनी बार पढ़े, नीला दिखती है। तो हमारे पृथ्वी पर कितनी जल की मात्रा है, तो 71% शायद लगभग है ना। तो इतना जल होने की वजह से दूर से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पर महासागरों में निहित है। यानी क्या है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में क्या है, निहित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 96.96.96.5%। यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है ना महासागरों में निहित है। यानी कि मान लीजिए कि 100% जल है और उस 100% में से 96.5% जो है जो महाराष्ट्र में महासागरों में जल है। यानी कि इतना जो जल है महासागरों में, बाकी जो बच गए जल वो हम और अपने नदी तालाब वगैरह वगैरह चीज़ों में हम देखने को मिलता है दोस्तों। तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा था। देखिए, भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इस परियोजनाओं से फसलों और बाढ़ों है ना को रोका और फसलों को पानी मिल सकता है। तो इससे दोनों जीवन के लिए क्या है, लाभदायक है। इसलिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो अधिक अगर मान लेते हैं हम जल अधिक के, अगर हम अधिक जल का प्रयोग करेंगे है ना, प्रयोग करेंगे और बर्बाद करेंगे तो वैसे कंडीशन में जो जल वापस ज़मीन के अंदर जाएगी तो वो जल क्या हो जाएगी, उसमें एक तत्व आ जाती है आर्सेनिक, जो उसके अंदर अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। ये दोस्तों बिहार में है, उसके साथ में पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों देखने को मिलेगा। तो बिहार में अधिक से अधिक जलों का दोहन होने से क्या होगा, उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 75%। यानी कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होती है, तो 75% होती है। जबकि यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जबकि पौधों में 60 से 99% तक पौधे में जल की मात्रा होती है। यानी कोई कोई पौधा ऐसा है जिसमें 99.9% भी शायद होगा, लेकिन 99.9% ना देकर 99% जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है ना। तो यहाँ है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत अलवणीय यानी कि मीठा जल है। यानी कि कुल जलों का, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जल हैं है ना, उसमें से मीठा जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो बहुत ही कम है दोस्तों, 2.5% जो है। हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी जल हैं उसमें से मीठा जल 2.5% में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है। यानी कि भाखड़ा जो बांध की बात हो रही है, भाखड़ा नंगल परियोजना है, वो किस नदी पर
आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी पे। किस पे है? सतलुज नदी है, ये उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर भारत में पड़ता है दोस्तों। भाखड़ा नंगल बांध जो है किस नदी पे है? तो सतलुज नदी पे है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य में होता है? यानी कि हमारे देश में जलों का सबसे प्रयोग किस कार्य में होती है? तो हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए, खेती करने के लिए हमारे देश में खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा जलों का प्रयोग होती है ना। वो भी लगभग यहाँ लिखा है भारत में कुल जल का लगभग 84% से अधिक भाग कृषि में सिंचाई हेतु प्रयोग होता है। यानी कि भारत में जल का जो कुल जो भाग है अधिक से अधिक हम 84% किस में करते हैं? खेतियों में करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा जो गांधी नहर परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में क्या है? इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा गांधी इंदिरा अरे ये दोस्तों इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नहीं बहुउद्देश्य यानी कि बहुत सारे उद्देश्य से नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह भाखड़ा नंगल है ना, भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलुज नदी पे है। किस पे है? सतलुज नदी पे है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर भारत में। यानी कि जो ये जो है ना मतलब बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि इस जो भाखड़ा नंगल जो बांध है ये जो है बहुत सारे कार्यों के लिए प्रयोग होती है। ये कौन सी है? तो सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में जल का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों मासिल राम है, जहाँ पे क्या होती है? जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, अधिक क्या होती है? वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा पूरे विश्व में सबसे अधिक कहाँ होती है? मासल राम, मसाला राम याद रखेंगे दोस्तों। मासल राम यानी मानिसा राम या मसाला राम के नाम से जानेंगे। मसाला राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ में। राष्ट्रीय जल निधि नीति भारत में कब लागू की गई थी? यानी राष्ट्रीय जल जो नीति है भारत में कब लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 1987 में जल नीति यानी कि राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय जल नीति क्या हुआ था? लागू की गई थी, है ना, की गई थी। तो सबसे बड़ी एक चीज जानेंगे कि जल नीति लागू क्यों की गई थी। देखिए तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में स्वीकृति की गई थी, जिससे बाद में 2002 और 2012 में संशोधित किया गया था। यानी कि जल नीति को 2002 में भी संशोधित किया गया और 2012 में संशोधन किया गया, है ना। यह शुरुआत हुई थी 1987 से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? यानी कि महासागरों में जल की कुल कितनी मात्रा पाई जाती है? तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि 96.5% जल क्या पाई जाती है महासागरों में, यानी कुल जल की, यानी कि 100 जो जल होती है उसमें से 96.5% जल कहाँ पाई जाती है? महासागरों के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की पारंपरिक विधि को क्या कहते हैं? यानी कि राजस्थान में जब वर्षा होती है, पानी होती है, तो उसको संग्रह करने की जो बहुत प्राचीन जो विधि है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टंका, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? टंका या टंका ही बोल सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के शुष्क इलाकों छत और वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए भूमि के टैंक बनाए जाते हैं, टंका कहते हैं। यानी कि वो ऐसा क्यों करते हैं? यानी कि जो ऊपर से यानी घरों से जो पानी आती है ना, पानी बहती है, उससे गड्ढा खोन के ज़मीन में और उसमें क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। उसे क्या बनाते हैं? उसको करते हैं इकट्ठा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं लोग? टंका कहते हैं। क्या करते हैं? टंका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12,
हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना दोस्तों ये महानदी पे हो जाएगा, महानदी। महानदी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है ना, पड़ता है। तो दोस्तों ये भी सबसे बड़ी लंबी बांध है, हीराकुंड बांध, है ना। हीराकुंड तथ्य, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। ये लंबा है यानी कि बहुत दूर तक फैली हुई क्या है, बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पे है, महानदी पे है। कहाँ पे है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा और पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यह है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा है हीराकुंड, हीराकुंड बांध है। ये भी किस नदी पे है? तो वही नदी है आपको महानदी, महानदी। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा। कहाँ हो जाए दोस्तों? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वच्छ जल यानी मीठा जल का कितना प्रतिशत भाग हिमनदों यौन बर्फों की परतों में जमा होती है? यानी कि जो मीठा जो जल है पूरे पृथ्वी पर जो पानी का मीठा जल कितना है? 20.5% पे है। पर यहाँ बात हो रही है 25% की नहीं, कितने परसेंट भाग में हिमनदों एवं बर्फ की परतों में जमा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ हो जाएंगे 70%। लगभग कितना हो जाएगा? स्वच्छ जल मीठा जल कितना है? 70% बर्फों के अंदर में। यानी कि जब बर्फ़ गिरती है आसमान से वो बर्फ़ की जो पहाड़ बन जाती है, वहाँ पर क्या होती है? 70% क्या है? मीठा जल उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे कुल जल का 25% मीठा जल हमारे धरती पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1955 में दोस्तों हुआ था। बिहार के प्रमुख कोसी परियोजना की शुरुआत 1954 से 55 में हुई थी। देखिए कोसी जो नदी है बिहार के लिए, जो कोसी नदी जो बिहार के लिए क्या है? बिहार के लिए दुख की नदी है, दुख की नदी है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी इसमें बाढ़ आती है ना तो बहुत सारे घरों को बहा कर ले जाती है, माल जालों को क्या करती है? बहा कर ले जाती है। इसलिए कोसी नदी को लोग शोक की नदी, दुख की नदी भी के नाम से जानते हैं। और इसकी परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो 1955 में दोस्तों की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल विद्युत उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होती है? यानी कि भारत में जो कुल विद्युत होते हैं उसमें से जल से बनने वाले विद्युत कितनी है ना, विद्युत जो है कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22%। यानी कि भारत में जितने भी विद्युत बनते हैं उसमें से 22% जो विधि है, यानी कि 22% जो विद्युत है ना, विद्युत वह किसी से बनता है? तो जल से बनता है। किससे बनता है? जल से बनती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। चंबल घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ नहीं पहुंचती? यानी कि चंबल घाटी परियोजना से किस राज्य को क्या होती है? लाभ नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य को चंबल घाटी परियोजना से कोई लाभ नहीं पहुंचती है दोस्तों। तो देखिए चंबल घाटी परियोजना से मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जहाँ पे राजस्थान को सबसे ज़्यादा मिलती होगी और मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिलती होगी। बिहार को इससे लाभ नहीं मिलती है। तो दोस्तों अभी आपको 20 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, है ना। 20 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए और भी आगे नीचे 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है दोस्तों। और अगर ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, तो मैं आगे इसके बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं उसको भी कराएंगे और मिल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।